अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। उस दिन से लेकर आज तक संत समाज चीख चीख कर कह रहा है कि जो हत्या हुई है उसके पीछे षड्यंत्र किसकी है। जिसने भी ये कहा कि संतों की हत्या साजिश है, सोनिया सेना ने उसे डराने और धमकाने और मारने की कोशिश की। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पालघर में षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। तो क्या साधुओं की हत्या षड्यंत्र थी और सोनिया सेना उसे दबाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो सिर्फ संत समाज नहीं, पूरे देश से साजिश है। इसलिए आज पूछता है भारत कि षड्यंत्र सामने ना आए, क्या इसके लिए साधुओं की हत्या को अफवाह से जोड़ा गया था? सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, देश से जवाब दीजिए। षड्यंत्र सामने ना आए, क्या इसलिए हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कर रही है? उद्धव सरकार कह रही है हम खुद करेंगे। अरे कैसे करोगे उद्धव सरकार? सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो की रिमोट कंट्रोल चलती है आपकी सरकार पर। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि षड्यंत्र सामने ना आए, क्या इसलिए पालघर के सवाल पर चुप है सोनिया सेना और सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। पालघर में 2 संतों की हत्या के बाद से ही संत समाज कह रहा था कि ये 2 संतों की हत्या नहीं, षड्यंत्र है। 2 संतों की हत्या के बाद जो भी सबूत सामने आए वो गवाही देने के लिए काफी है। हत्या के पीछे काफी कुछ छिपाया जा रहा है, आरोपियों को बचाया जा रहा है, गवाहों को डराया जा रहा है और सबूतों को मिटाया जा रहा है। अगर ये सब सच है तो संत समाज का वो दावा भी सच है कि उनके साधुओं की हत्या सिर्फ हत्या नहीं, षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और षड्यंत्र के एंगल को भी सीनियर मोस्ट लेवल से उसकी जांच होनी चाहिए। जिस हत्याकांड को उद्धव सरकार सिर्फ अफवाह का परिणाम बताती रही, जिस हत्याकांड पर सोनिया सेना ने सिर्फ चुप्पी साधे रखी, जिस हत्याकांड को धार्मिक रंग देने की कोशिश हुई, उस हत्याकांड पर सब कुछ हुआ, सिर्फ इंसाफ नहीं हुआ। मैं यही कहूंगा और यही चाहूंगा कि इस पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों को कारागार डाला जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए और उन 2 निहत्थे निराहारी साधु को न्याय दिया जाए। पालघर में 2 संतों की हत्या को 55 दिन बीत गए, लेकिन संतों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हर दिन नई साजिश का खुलासा हो रहा है, लेकिन संतों की हत्या का सच आज भी षड्यंत्र की कई सतहों के नीचे छुपा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या संतों को इंसाफ मिलेगा या फिर इंसाफ भी षड्यंत्र के साए में छिप गया है? पूछता है भारत। आज हमारे साथ प्रोग्राम पर महान मंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी हमारे साथ है जूना अखाड़ा से, स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी है हरिद्वार से, स्वामी दीपांकर है देवबंद से, आचार्य तुषार भोसले है मुंबई से, और प्रेम शुक्ला, संजय गुप्ता और संजीव कौशिक भी हमारे साथ हैं। तो पहला सवाल संजय गुप्ता जी आपसे है कि आप जितने हमारे साधु संत हैं सबसे माफी मांगिए, क्योंकि आपने षड्यंत्र वाली जो बात थी इसको दबाने की कोशिश की है 1.5 महीने से। अब अमित शाह ने कह दिया है कि सबसे बड़ा एंगल षड्यंत्र का है। संजीव कौशिक जी आप भी माफी मांग लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए कोई उपाय नहीं है। जब अमित शाह ने खुद मैं क्यों माफी मांगू? भारत देश के गृह मंत्री इंटरव्यू में कह दिया है कि हाँ जी संजीव कौशिक जी क्या इंटरव्यू में और उस इंटरव्यू में गृह मंत्री को बोलने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे वो मुंह खोलते, धू-धू करके दिल्ली विश्वास जताया उन्होंने उद्धव सरकार पर कि षड्यंत्र उजागर होगा। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप सच्चाई बोलिए। आपके साथ मैंने सुना है आपका पूरा इंटरव्यू। बिल्कुल नहीं, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, उसमें प्रेम शुक्ला जी आपने बिल्कुल नहीं कहा कि उद्धव सरकार ने बात कही है। प्रेम शुक्ला जी विश्वास है, झूठ बोल रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला स्पष्ट शब्दों में कहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है, उसमें सेंट्रल का से आएगा, स्टेट का से आएगा, संतों का से आएगा। और आप कृपा करके बताइए ना मोटिव क्या था?
आपकी इन्वेस्टिगेशन में आप उद्धव ठाकरे जी से पूछिए ना, आप अनिल देशमुख से पूछिए कि मोटिव क्या है संजीव कौशिक इन्वेस्टिगेशन में, क्या मोटिव है? नहीं संजीव कौशिक जी, आप बताइए मुझे, अमित क्यों मारा गया हमारे, इसका उद्देश्य है क्या? सामने अपराधियों ने कबूला क्या? बोलिए, और आपने सबके सामने लाया क्या? जनता के सामने लाया या कोर्ट के सामने लाया? मैं आपको आप बोलने को कुछ नहीं है, हत्या को दबाने बोलने को कुछ नहीं है। कल अमित शाह मेरे प्रोग्राम में आए थे, काम करने दीजिए। कल अमित शाह हमारे प्रोग्राम पर आए थे। संजीव जी एक मिनट, स्वामी दीपांकर एक मिनट, इत्मीनान से न बैठेंगे, न बैठ, कोई इत्मीनान से क्यों बैठे? अपराधियों हम इत्मीनान से क्यों बैठे? अपराधियों को दंड के जगत गुरु जी, जगत गुरु जी, सम्मान करना ही होगा आपको। जगत गुरु जी, जगत गुरु जी, अब अमित शाह ने एक मिनट, जगत गुरु जी, अमित शाह गृह मंत्री कल मेरे प्रोग्राम में आए थे, मैंने 3 बार उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी एंगल षड्यंत्र की है। तो ये लोग अभी कह रहे हैं आप षड्यंत्र के पीछे क्यों जा रहे हैं, आराम से इत्मीनान से बैठिए। इत्मीनान से क्यों बैठे? अमित शाह ने खुद कहा कि सबसे बड़ी एंगल, सबसे बड़ी चीज जिसकी खोज करनी पड़ेगी वो है इसके पीछे षड्यंत्र किसकी थी। उद्धव ठाकरे ने आज तक क्या षड्यंत्र की बात पर कोई भी बात कही है? एक भी टिप्पणी की है? जगत गुरु जी उन्होंने नहीं की है। मंत्री यदि ऐसा वो कुछ छिपाना चाहते हैं जो अमित शाह बस रुके हुए हैं कोर्ट के फैसले के लिए। एक मिनट जगत गुरु जी, गृह मंत्री ने कभी आप जरा जगत गुरु जी को बोलने दीजिए, जगत गुरु जी को बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा है, उनको भी बोलना है। हम पहले दिन से कह रहे हैं जगत गुरु जी कि बहुत बड़ी साजिश है। अब हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि धारा 356 के तहत उदय सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति राज लागू किया जाए, क्योंकि ये सरकार बार बार षड्यंत्र को छुपा रही है। इसको छुपने नहीं दिया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि धारा 356 के तहत सरकार को बर्खास्त किया जाए और बाहर राष्ट्रपति राज लागू करके ये साजिश जो है वो पूरे देश के सामने लाई जाए, क्योंकि पहले दिन से सरकार इस साजिश को छुपाने के प्रयास कर रही है। सरकार किसको बचाना चाहती है? मांगिए ना, सरकार जवाब दे। हत्याओं के लिए आप राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आप मांगिए ना, पूछिए अन्य स्टेट में जो स्थितियां हैं उसके लिए मांगिए। देश के गृह मंत्री को याद कीजिए कि जब वो सीना ठोक के कह रहे थे कि कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे, क्या हुआ कश्मीर के बारे में एक बार बात कर लें। पूरे कश्मीर को लॉक करके छोड़ दिया उन्होंने। अगर सुनिए मेरी बात सुनिए संजय जी एक मिनट। अगर पालघर में संतों की हत्या षड्यंत्र नहीं है तो पूछता है भारत कि महाराष्ट्र में 45 दिन में संतों पर 3 हमले कैसे हुए। तो पूछता है भारत कि संतों को हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश लिंगायत समाज के साधु ने किया था। हत्या के समय मौजूद गवाहों को धमकी किसने दी? आज तक एक पुलिसकर्मी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अरे पूछने के लिए तो बहुत कुछ है संजय जी। अब अमित शाह ने कह दिया कि षड्यंत्र की जांच होगी, आप डरने क्यों लगे? पत्ते की तरह कांपने क्यों लगे आप? पूछता है भारत। दोस्तों अभी डिबेट के दौरान, अंत में मैं कहूंगा आज की अभी डिबेट के दौरान पूछता है भारत के दर्शक ने एक कविता भेजी है मुझे, मैं उसी कविता के साथ आज की डिबेट खत्म करूंगा। ये संत मुनियों की धरती है, उनसे कोई साजिश नहीं चलेगी। जिसकी भी दाल काली है उनकी दाल यहां नहीं गलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आज कि संतों से हो रहा जो षड्यंत्र है अब वो छिपेगा नहीं। साजिश करने वालों की दाल अब नहीं गलेगी, सच सामने आएगा, जरूर आएगा। और पूछता है भारत में मैंने प्रतिज्ञा की है मेरे दोस्त और भाई स्वामी दीपांकर से। स्वामी दीपांकर जी, अंत में एक बार फिर कहूंगा आपको, जगत गुरु जी को, स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी को और आचार्य तुषार भोसले को कि ये मेरा प्रण है, रिपब्लिक भारत का प्रण है। आप देखिए अब बात आगे बहुत जा चुकी है, हम इस पूरे मामले को छोड़ेंगे नहीं। पूरी सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो कुछ भी कर ले, सच बिल्कुल सच सामने आ जाएगी और जो षड्यंत्र है उसका पूरा खुलासा रिपब्लिक भारत पर होगा। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।